अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। तो इससे पहले हमने एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें वो बता रहे थे कि मैटर जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। मैटर जो है वो एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स से मिलके बनी होती है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी। तो हमने एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो मैटर है, मैटर कंपोज्ड होती है किन चीज़ों से। मैटर जो है वो कंपोज्ड थी किससे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं कि एलिमेंट बेसिकली क्या चीज़ है। तो एलिमेंट जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं एलिमेंट के अंदर, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी, एलिमेंट्स कौन से एटम्स को कहते हैं जी हम, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। ठीक है जी, सेम एटॉमिक नंबर, और साथ ही साथ उनका जो है वो सेम टाइप के जो एटम्स हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेम टाइप एटम्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो ये स्टडी हुई हुई थी, लेकिन बाद में जब हमने इन एलिमेंट्स को स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर स्टडी किया तो हमने देखा कि एक ही एटम्स के जो हैं वो डिफरेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टडी इन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। जब हमने इन एलिमेंट्स को मास स्पेक्ट्रोमीट्री के नीचे ऑब्ज़र्व किया तो हमने ये देखा कि जो एटम्स हैं उनका, कुछ एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे हमारे पास हुई थी डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है जी। तो इसमें हमने देखा कि एटम जो हैं वो एक ही एलिमेंट के, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी। हमने इस डिस्कवरी के दौरान क्या स्टडी किया कि एटम जो हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है जी। तो उसके बाद देखते हैं जी, इसको डिस्कवर किसने किया। तो आइसोटोप को डिस्कवर किया था हम सोडी ने। तो जी आइसोटोप को सोडी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं जी, एटम्स जो हैं वो डिफरेंट आइसोटोप्स के, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एटम्स
of different elements of different isotopes of same elements have same chemical properties. हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब हम इनकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल में बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जी हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटियम का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है जी, हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर भी एक होता है और एटॉमिक मास जो है वो भी एक ही होता है। और इसमें जो प्रोटॉन हैं वो एक प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसके साथ अगर हम सेकंड इसका देखें तो जिसको हम ड्यूट्रियम का नाम देते हैं, उसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर तो एक है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो एक से बढ़ के 2 हो गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो प्रोटॉन नंबर कितने हैं हमारे पास, प्रोटॉन इसमें एक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक है, लेकिन जो इसमें न्यूट्रॉन है वो एक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन है वो नहीं होता, लेकिन जो ड्यूट्रियम है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद आ रहता है जी हमारे पास ट्रीटियम। अब ट्रीटियम के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन नंबर एक ही रहता है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी एक ही होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर है वो बढ़ के कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम डायग्राम की मदद से समझें तो अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, 1, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, और इसके शेल के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। इसी तरह अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो उसमें प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एक होता है, न्यूट्रॉन जो है वो एक होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम ट्रीटियम की बात करें तो ट्रीटियम के अंदर जो है वो प्रोटॉन नंबर 1 होता है, न्यूट्रॉन नंबर 2 होते हैं, और इसके शेल के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास प्रोटियम, ये हमारे पास है ड्यूट्रियम, और ये है जी हमारे पास ट्रीटियम। ठीक है, अब अगर हम इनके रिलेटिव अबंडेंस की बात करें कि कितनी क्वांटिटी में किस क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं जी। हमारे पास जो हाइड्रोजन है जिसे हम प्रोटियम का नाम देते हैं, वो 99.98% जो है वो प्रेजेंट होता है। 99.98% जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो वो 0.015
0.015% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ट्रीटियम की अगर हम बात करें तो ट्रीटियम जो है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की, तो कार्बन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। ठीक है, तो इनकी अगर हम रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो कार्बन 612 जो है वो हमारे पास 98.89% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन 613 जो है वो 1.10% मौजूद होता है हमारे पास। और जो हमारे पास कार्बन 614 है ये ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कार्बन 612 के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसके अंदर 6 हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 6 हैं, और नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन हैं वो भी इसके अंदर कितने हैं जी, 6। ठीक है, तो कार्बन 613 के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम रहेंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन 614 की, तो इसके अंदर प्रोटॉन नंबर जो हैं वो 6, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 6, लेकिन जो न्यूट्रॉन है हमारे पास वो बढ़ जाएंगे इससे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। हम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी, 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। ठीक है, तो ऑक्सीजन 16 वाले की जो हमारे पास अमाउंट है वो 99.75% जो है वो मौजूद होती है। ऑक्सीजन 817 जो है उसकी 0.03% जो है वो मौजूद होती है, और ऑक्सीजन 818 जो है वो 0.2% जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ऑक्सीजन 16 के अंदर प्रोटॉन नंबर जो हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, 8, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, 8। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन 17 की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो 8, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 8, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हैं वो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 9। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन 18 की, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, 8, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 8, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 10। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं निकल की। तो हमारे पास निकल जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, तो उसके कितने आइसोटोप्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें निकल के बाद कैल्शियम की और प्लेडियम की, कैल्शियम एंड पैलेडियम, तो इनके हमारे पास 6 आइसोटोप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के। ठीक है, 6 आइसोटोप्स होंगे कैल्शियम के और 6 आइसोटोप होंगे हमारे पास प्लेडियम के। इसके बाद अगर हम बात करें जी, हमारे पास जो कैडमियम है, कैडमियम के कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें टिन, तो टिन के कितने आइसोटोप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। कैडमियम जो है उसके आइसोटोप्स की है हमारे पास 9 होते हैं, और टिन जो है वो हमारे पास 11 इसके आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है जी हमारे पास ये चीज़ हमें बताती है कि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो सब में सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, सिर्फ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ,
it is shows that each isotopes have same number of proton and electron but different number of neutron. ओके हो गया जी। अब इसके बाद हम देख लेते जी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइसोटोप जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दे हैव सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कहता है जी डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। किस बेस पे? न्यूट्रॉन नंबर की बेस पे। ठीक है। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। थर्ड में क्या होता है जी, हमारे पास इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। उसके बाद इनकी और क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इन्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस करते हैं तो इनकी पोजीशन भी सेम होती है। सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। ओके हो गया जी। जी, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी अकरेंस की कि ये नेचर के अंदर किस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, किस रेशियो से प्रेजेंट होते हैं, तो कहते हैं जी हमारे पास जो नेचुरल आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं वो कितनी क्वांटिटी है जी उनकी 280 आइसोटोप्स जो हैं वो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो कहते हैं जी इसके साथ साथ बिसाइड्स का लफ्ज़ी मतलब होता है इसके साथ साथ, कि इसके अलावा जो हैं वो 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स जो हैं वो हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए हुए हैं। 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स वो क्या है जी हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं। किस तरह से?
आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ठीक है जी। ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिर्फ एक ही आइसोटोप प्रेजेंट है, उसके एक से ज़्यादा आइसोटोप जो हैं वो नहीं प्रेजेंट। तो उनके एग्जांपल में अगर हम देखें जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्सेनिक की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी फ्लोरीन की। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, इसमें आ जाता है हमारे पास गोल्ड। एंड द लास्ट वन इज़ आयोडीन। ठीक है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके जो हैं वो एक से ज़्यादा आइसोटोप जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होते। इसी तरह अगर हम जनरल टर्म में बात करें, इन जनरल तो जनरल टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स जो हैं वो नहीं मौजूद होते। तो कहते हैं जी हमारे पास जो ओड एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं, ओड एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके जो हैं वो आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं होते। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नेवर हैव मोर देन 2 आइसोटोप्स। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास इवन होता है, इवन एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो उनके जो आइसोटोप्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जी, हमारे पास क्या होता है, हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है जी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, वो 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो बनाते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, whose atomic number multiple of 4 के वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, वो क्या करते हैं जी, 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें कि कौन कौन से वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसमें सबसे पहले जी आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन एंड लास्ट में कैल्शियम। ठीक है जी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर हम देखें जी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो 16 है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है।
सॉरी उसके बाद अगर हम बात कर लें मैग्नीशियम की, तो हमारे पास मैग्नीशियम का क्या है जी, हमारे पास 24। आयरन की अगर हम बात कर लें तो आयरन का जी हमारे पास 56। सिलिका की अगर हम बात कर लें तो जी इसका है हमारे पास 28। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये है जी हमारे पास 40। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक। बेसिकली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसमें से कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।